नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने नए YouTube चैनल न्यू लाइफ टीचिंग क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो जब अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि संख्यांकी का चैप्टर बहुलक से है, जो कि आने वाले 10th के एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए रहेगा। वर्ग अंतराल जो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और यहाँ पे बारंबारता जो है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 इस तरह का वर्ग अंतराल दिए हुए रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। और बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग बारंबारता में चेक करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें 61 है, इसलिए ये मेरा F1 हो गया, यानी कि F1 हो गया। और जस्ट इसके सामने वाला ही ये जो वर्ग अंतराल कहलाएगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। F के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल रहता है वही मेरा बहुलक वर्ग कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो बारंबारता में सबसे अधिक अंक रहेगा उसके जस्ट सामने का जो वर्ग अंतराल रहेगा वही मेरा बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी कि जो 60 से 80 है ये मेरा बहुलक वर्ग है। तो यहां पे लिख देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जो है 60 से कितना है, 80। और देखिए यहाँ F1 ज्ञात हो गया, जस्ट इसके ऊपर वाला जो होता है अंक ये मेरा F0 कहलाएगा। और जस्ट इसके नीचे वाला जो है ये मेरा F2 कहलाएगा। अब चलिए यहां से बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया, 60 से 80 है। और इसमें L पूछेगा। L के लिए, L के मतलब होता है निम्न सीमा, और निम्न सीमा किसको कहते हैं, 60। और H के मतलब होता है कि दोनों में कितना का अंतर है। तो कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, तो 20 लिख दीजिए। अब चलिए F1 कितना है, F1 61 है, 61 लिख दीजिए। F0 कितना है, 52 है, 52 लिख दीजिए। F2 कितना है, F2 38 है, F2 38 लिख दीजिए। हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं बहुलक वर्ग बराबर बहुलक हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुलक बराबर L, और L होता है निम्न सीमा, प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है। चलिए अब सारा का मान बैठा दीजिए। L का मान कितना है, 60 है, 60 बैठा दीजिए। प्लस F1 कितना है, 61 है, 61 बैठाइए। F0 कितना है, 52 है, 52 बैठाइए। बटा 2 गुने F1, और F1 मेरा कितना है, F1 61 है, 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 जो है 38 है, 38 बैठा दीजिए। गुना H का मान कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 बैठा दीजिए। अब चलिए इसको हल कीजिए। 60 के छोड़ दीजिए, प्लस जब 60 में से 52 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इसको गुना कीजिए 61 के 2 से पहले, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि 122। अब चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के जोड़िएगा तो 8 2 10, बाकी 1 5 3 8 1 9, यानी कि 90। गुना में कितना, 20। अब चलिए
60 छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 के छोड़ दीजिए और 120 में से 90 घटाइए। तो 120 में से 90 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 में से 0 2 बचेगा, 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 बचेगा, गुना में 20 है, गुना में 20 छोड़ दीजिए। अब चलिए 60 गुना, जब इसको काटिएगा तो चढ़िए 32 और 4 पचे 20 और 9 के 5 से ऊपर में बचा 9 और 5, तो 9 5 कितना होगा, 9 पचे 45। 9 और 5 के गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह दीजिए। 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 और बटा में की बचा 8। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इसको दशमलव में बदल दीजिए। तो 8 के जब 45 में भागा दीजिएगा तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 5 कट गया 0.0, 8 छह कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 10 में से 8 घटा 2, यहाँ पे कट गया, पॉइंट दे रहे हैं 0, 8 दूनी 16 घट के 4.0, 8 पचे 40। यानी कि इसको जब पूरा को दशमलव में बदले तो कितना है 5.625। अब दोनों के जोड़ना है तो दशमलव के दशमलव तो नहीं जुटेगा, दशमलव के इधर इधर जुटेगा, यानी कि 60 रुपया 5 को जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। अब पॉइंट के उधर है, पॉइंट के उधर, ये मेरा क्या आया, यही मेरा बहुलक आया। क्या आया, ये बहुलक है।